नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की विशेष पड़ताल ऑपरेशन अग्नि कवच। क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रयागराज जंक्शन के किसी होटल में ठहरते हैं तो वहां की रंग बिरंगी लाइटों और शानदार सुविधाओं के बीच आपकी जान कितनी सुरक्षित है। हाल ही में हुए हादसों ने देश विदेश में सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसे में जब आप अपने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं और प्रयागराज के होटलों में रुकते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या आग से बचाव के इंतजाम पुख्ता है, क्या फायर एनओसी के नियमों का सच में पालन हो रहा है या फिर सुरक्षा सिर्फ एक दिखावा है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हमारी संवाददाता अनम फातिमा ने प्रयागराज जंक्शन के होटलों का रियलिटी चेक किया है। देखिए कागजी दावों की हकीकत क्या है और सुरक्षा के मानकों पर हमारे होटल कितने खरे उतर रहे हैं। सीधे चलते हैं अनम फातिमा के पास। दिल्ली के अग्निकांड के बाद पूरा देश जो है इस वक्त हैरत में है और डरा हुआ भी है कि क्या हमारा होटल में रुकना सुरक्षित है कि नहीं है। इसी की रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम प्रयागराज के एक होटल में आ चुके हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो फायर ऑफिसर हैं वो खुद मौजूद हैं और यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि चेकिंग हो रही है लगातार और रियलिटी चेक करा जा रहा है और लगातार निरीक्षण हो रहा है। क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही कहीं पे भी नहीं देखने को मिलनी चाहिए और उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयागराज हमारा कितना ज़्यादा सुरक्षित है उसका जो निरीक्षण है वो लगातार चल रहा है। फायर ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ हैं, राजेश कुमार सर हैं हमारे साथ। सर, अभी आप ये सन सिटी होटल में आए हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला? कुछ लापरवाही इनके तरफ? नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरे द्वारा जो चेक किया गया, अभी इनके द्वारा मैनुअल कॉल पॉइंट लगा वो चेक किया गया है, वो कार्य कर रहा है। इनकी जो व्यवस्था पाइपलाइन पड़ी हुई है उसको चलवा के चेक किया गया, इसमें भी प्रॉपर हमें पानी मिल रहा है। अब इसके बाद मैं ऊपर जाके और देखता हूँ कि निकलने के रास्ते क्या हैं। बाकी अभी तक जो मैंने चेक किया है वो व्यवस्था मुझे ठीक मिली है। बिल्कुल, क्योंकि एग्जिट सर जो है, इमरजेंसी एग्जिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा लापरवाही देखने को मिलती है। तो वो अभी आप चेक करेंगे इनका? मैं चेक कर रहा हूँ अभी चेक कर रहा हूँ। चेक करके जैसा होगा वैसे मैं बताऊँगा। यदि कोई कमी बेसी होती है तो वो भी मैं इनको इन्फॉर्म करूँगा कि इसको ठीक कराएं जो है। तो देखिए लगातार जो है अग्निकांड, जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ था उसके बाद जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था कि सारे होटल्स का जो है वो निरीक्षण होना चाहिए लगातार। और प्रयागराज कितना सुरक्षित है यही देखने के लिए भारत एक्सप्रेस की जो टीम है वो निकली हुई है और इस वक्त हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हुए थे। पर हमारे सामने जो तस्वीरें हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से जो फायर ऑफिसर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे चेकिंग हो रही है। अब एक जो मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए वो ये है कि जो इमरजेंसी एग्ज़िट होता है उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। तो वो देखना है हमको कि इमरजेंसी एग्ज़िट क्या इस होटल में दी गई है नहीं दी गई है, वो हम समझेंगे आगे चलते हुए। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके फ्लोर पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो है वो लगाया गया है। सर, क्या कुछ डेट वगैरह भी होती है इसकी? इसमें डेट दी हुई है। अभी इसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है दिसंबर 2026 है। अभी ये कार्यशील है, दिसंबर 2026 से पूर्व इसको इसको रिफिल कराना पड़ेगा। अभी ठीक है। हाँ, जो सिस्टम लगा हुआ है उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। वो अगर ऑपरेट करना आता है ना हो तो हम बता देंगे, समझा देंगे कैसे ऑपरेट होता है। बस मेरी सुरक्षा रखिए। अपने विद्युत वायर जो है उसको आप संबंधित विभाग से उसको वेरीफाई करा के चेक करा के उसका प्रमाण पत्र दीजिए। इससे लोडिंग कितनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग लोडिंग करिए। तो देखिए जिस तरीके से इस पूरे होटल को सर ने चेक किया है, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग गए हैं और इसका रियलिटी चेक हुआ है यहाँ पर। सर, किसी तरीके के आपने सब कुछ देखा, एग्ज़िट जो है इनकी वो सही है, बाकी जितने इन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं वो सब क्या सही है? हाँ, मेरे हिसाब से जो देखा गया है उसमें इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो भी वर्किंग कंडीशन में। मैनुअल कॉल पॉइंट देखा गया, वो भी अलार्म काम कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं।
इसके अलावा इनके द्वारा इसमें 2 स्टेयर बनाया गया है, एक वैकल्पिक बनाया गया है, एक परमानेंट बनाया गया है कि इन केस इमरजेंसी अगर पड़ती है तो इमरजेंसी डोर से जो वैकल्पिक बनाया गया है उससे हम शरणार्थियों को बाहर निकाल सकते हैं। बाद बाकी व्यवस्था तो ठीक है, प्रॉपर है। बाद बाकी होनी तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन बाद बाकी व्यवस्था इनके द्वारा जो की गई है वो ठीक है। बाकी और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इनका नक्शा मंगा के देखें, जो कमी बेसी होगी उसके लिए इनको निर्देशित किया जाएगा। देखिए लगातार जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रयागराज में इस वक्त जो है हम देख सकते हैं औचक निरीक्षण जो है वो चल रहा है होटलों का, और इस वक्त जो है चीफ फायर ऑफिसर प्रयागराज के वो भी पहुंच चुके हैं एक होटल में, और यहाँ पे अभी जो है हम देखेंगे किस तरीके से इस होटल की तैयारियां हैं, क्या कमियां हैं और किस तरीके से आगे जो सर हैं वो आदेश देते हैं यहाँ पे चेंजेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये फायर का जो होज लगा हुआ है उसको जो है चेक किया जा रहा है कि इसमें जो है पानी है कि नहीं है, और ये कितना लंबा है, कि कहाँ तक ये पहुँचता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जिस एरिया में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये स्टेशन के पास मौजूद एक होटल है जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पे खुद जो है चीफ फायर ऑफिसर पहुँच चुके हैं। जो जगह जगह पे देखिए लगातार जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरीके से आदेश दिया गया है उस तरीके से लगातार होटलों की चेकिंग हो रही है। और अब देखिए यहाँ पे इसको भी चेक किया गया है कि इसका कितनी लेंथ है, कहाँ तक पहुँच रहा है ये, और इसमें पानी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार चेक की जा रही है। तो देखिए लगातार चेकिंग हो रही है। सर यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है, कुछ कमी इस होटल में पाई गई है? तो मैडम अभी तो निरीक्षण इसमें कर रहे हैं, जैसे जो अभी आपके सामने जो हॉजरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है मतलब अभी तक तो ये पर्याप्त लग रही हैं। बाकी अभी चेक करते हैं इसका क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो अभी थोड़ी देर में मतलब पता चल जाएगा क्या व्यवस्थाएं हैं। जब तक हम इसको यहाँ फरमाइश से छोड़ेंगे मालिक आ जाना चाहिए। इतने लोग रहते तो इसमें काफी पुराना है, ऐसे कैसे मतलब फाइन करवाओगे इसमें? एक आप वो आएंगे तो मतलब सब कुछ चलेगा। तो देखिए सीएफओ सर खुद जो है यहाँ पहुँचे थे दूसरे होटल में जहाँ पे निरीक्षण हो रहा था। ठीक हम कह सकते हैं ये जो प्रयागराज जंक्शन है उसके पास जो है ये होटल बना हुआ है। सर क्या कमियां पाई गई हैं यहाँ पे? देखिए जैसे अभी निरीक्षण किया गया है इस होटल का, तो इसमें पूर्व से भी कमियां चली आ रही हैं। जो अभी स्टेशन अफसर जो है उन्होंने भी इसको नोटिस दिया है। तो अभी इसकी जो पानी की व्यवस्था जो है उसमें टैंक नहीं पाया गया है, और जो भी वो एक ही हॉजरील मतलब उतरा हुआ है जो काफ़ी इसके एरिया को देख के जो है ये कम है जो है। तो और दूसरा जो इनका फायर अलार्म सिस्टम जो वहाँ पर नहीं पाया गया। तीसरा आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बारात या शादी वगैरह ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो फाइबर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो यहाँ पर भी जो असेंबली बिल्डिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो आज अभी भी इसको नोटिस इशू कर रहे हैं, अगर नहीं करता तो फिर इसमें बंदी आगे वैधानिक कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे।
तो देखिए प्रयागराज के हर होटल में लगभग लगातार निरीक्षण चल रहा है कि कहीं पे भी अगर लापरवाही पाई गई तो वहाँ पे नोटिस दे दिया जाएगा। और अभी भी हमने देखा इस होटल में काफ़ी सारी जो कमियां हैं वो पाई गई हैं, क्योंकि देखिए स्टेशन से करीब होटल है, जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि जो यात्री आते होंगे वो यहाँ पे आकर ही जो है रुकते होंगे, क्योंकि आसान पड़ जाता है। अगर संजीव जी थोड़ा सा दिखा पाएँ कि देखिए सामने जो है प्रयागराज जंक्शन है यहाँ पर, और ठीक उसके सामने जो है ये होटल बना हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल रहता होगा। साथ ही साथ में इन्होंने शादी का भी बैंक्वेट हॉल वगैरह बनाया गया है, जहाँ पे फाइबर का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। और ये देखिए ठीक सामने प्रयागराज रेलवे जंक्शन है, उसके ठीक सामने ये होटल है गुलाब मेंशन करके, और जहाँ पर निरीक्षण अभी किया गया और पहले भी किया गया था, ऐसा नहीं है, और कई बार इनको बोला भी गया कुछ चेंजेस करने के लिए, पर इनके द्वारा नहीं किया गया। पर अभी जो है जो भी कमियां पाई गई हैं उसको लेके नोटिस जारी किया जाएगा, अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो इन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एक स्टेशन के सामने एक लॉज में आ चुके हैं हम, जहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे कमरे और सीढ़ियों का रास्ता देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा मुश्किल है, छोटा रास्ता है। और यहाँ पर ये देखिए एक के ऊपर एक तल्ले जो है वो बनाए गए हैं, और किस तरीके की व्यवस्था है ज़रा हम समझेंगे। स्टेशन के पास का सामने बना ये लॉज है, ये देखिए यहाँ पे भी चीफ फायर ऑफिसर पूरी टीम के साथ पहुँच चुके हैं, और लॉज की हालत देख सकते हैं कि बिल्कुल एक तल्ले के ऊपर दूसरा तल्ला लगातार बना हुआ है। कितना अप्रूव्ड है ये भी बड़ी बात है कि इनको इजाज़त किसने दी एक के ऊपर एक बनाने की, क्या ये अप्रूव्ड है। देखिए छोटे बड़े हर जगह निरीक्षण किया जा रहा है। स्टेशन के सामने नीचे इनका जो है इधर बगल में होटल वगैरह चल रहा है, और बगल में इन्होंने एक लॉज बना के तैयार किया हुआ है, जिसमें जो फ्लोर्स हैं वो कम से कम 2-3 फ्लोर्स होंगे, 4 फ्लोर जो है इन्होंने बना के तैयार किया हुआ है। और कितनी सेफ्टी है यहाँ पर ये तो अभी हम खुद देख पा रहे हैं। ना निकलने की जगह है, ना कोई इमरजेंसी एग्ज़िट है, कुछ भी नहीं है, और बड़े आराम से स्टेशन के सामने ये जो लॉज है वो चलाया जा रहा है। तो इनको भी जो है अभी नोटिस दी जाएगी, इनके मालिक से बात करेंगे सर, और इनको यहाँ पे नोटिस दी जाएगी कि ये किस तरीके से बिना किसी सुरक्षा के यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। और यही लापरवाही देखने के लिए रियलिटी चेक कर रहा है भारत एक्सप्रेस कि क्या रियलिटी है, किस तरीके से सुरक्षा करी गई है। और हम देख सकते हैं, इधर दिखाएंगे अगर संजीव जी, ये देखिए यहाँ पे बगल में किचन होटल चल रहा है और बगल में लॉज बना के तैयार कर दिया गया है। हम देख सकते हैं लोग भी रुके हुए हैं यहाँ पर अगर किसी तरीके की अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो क्या भागने के लिए रास्ता है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चीफ फायर ऑफिसर मौजूद है, जो अभी यहाँ पर जो भी इनके मालिक हैं उनको नोटिस जारी करेंगे, उनको नोटिस देंगे, और उसके बाद नहीं सुनते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से लापरवाही जो है ये लॉज के मालिक हैं, होटलों के मालिक के द्वारा करी जा रही है कि जो लोग रुकने आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी की ज़रा सी भी चिंता नहीं है। लगातार इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन के पास हम हैं यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से लॉज, घरों को लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है, 4-4 फ्लोर्स बना दिए गए हैं, और कहीं से भी इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, ना प्रॉपर फायर का कोई भी सिस्टम लगाया गया है। और हम देखिए ये लगातार यहाँ पे चलते चले आ रहे हैं, और देख सकते हैं कि लॉज बन के तैयार हैं। अब जो भी पाया जाएगा, जहाँ पे भी इंतज़ाम नहीं किया गया है वहाँ पे नोटिस दी जा रही है, और उसके बाद जो है नोटिस देने के बाद अगर नहीं सुनते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए जिन होटल्स, जिन लॉज को सबसे ज़्यादा फिट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे होटल्स और लॉज ये स्टेशन के पास बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, पर वहीं सबसे ज़्यादा कमियां पाई जा रही हैं। ना
इमरजेंसी एग्जिट तो है ही नहीं कहीं पर भी। ऐसा लग रहा है बस घरों के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि बस मंजिलें जो हैं एक के बाद एक फ्लोर्स बना के तैयार कर दी गई है। और फ़िलहाल अभी हम समझते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है नहीं है, किस तरीके से फायर का इंतज़ाम है। ऐसा लग रहा है कि बस घरों को जो है बदल दिया गया है लॉज में और सुरक्षा ना के बराबर है। पर देखिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार CFO द्वारा पूरी टीम द्वारा निरीक्षण हो रहा है और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं उन सब को नोटिस दी जाएगी, मालिकों को बुलाया जाएगा और नहीं सुनने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर आप देख सकते हैं कितने कितने कमरे जो हैं वो बना के तैयार करा गया है। ऊपर वाला ना करे अगर किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो भागने तक का कैसे है रास्ता हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई एग्जिट नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं दिखाई दे रही हमको। छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अगर एक फ्लोर पे आग लग गई तो ऊपर जो दूसरे फ्लोर पे लोग रह रहे हैं वो पहुंच नहीं सकते हैं। और एक तरफ अगर इनके जिस तरीके से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह जो इन्होंने तैयार करा हुआ है उसकी हालत एक बार आप देखिए किस तरीके से है। और ऐसे में जो है खिलवाड़ हो रहा है लोगों की सुरक्षा के साथ। सर एक सवाल लेना चाहूँगी आपसे, लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेशन के पास जो लॉज बने हुए हैं उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये जो लॉज है ये काफ़ी मेरे ख्याल से पहले आवासीय भवन रहे होंगे, तो उसमें इन्होंने जो है नीचे इनके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे हैं, ऊपर इन्होंने जो है आवासीय, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो है जस्ट छोटे छोटे रूम इन्होंने बनाए हुए हैं और निकास की या उसकी कोई व्यवस्थाएं प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि आवासीय बने होंगे उस टाइम पे। तो इन्होंने यहाँ पर जो एक्सटिंग्विशर है या हॉजरील वगैरह तो लगाए हुए दिखाने के लिए, पर अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो यहाँ से आदमियों का पलायन करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसके दृष्टिगत हम लोग आज छोटी छोटी लॉज को चेक करके इन पे भी जो है मतलब क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में है क्या नहीं है ये करके अगर होता है तो फिर इसको जो है तुरंत मतलब कैंसिल कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए स्टेशन के पास जो होटल है वहाँ हमें ये समझ में आया कि किस तरीके से लोगों की सुरक्षा के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है वो देखने को हमें मिला। हर लॉज में इधर गए सर पीछे गए यहाँ पे क्योंकि प्रयागराज जंक्शन है तो लगातार लोगों ने अपने घरों को जो है लॉज में तब्दील कर लिया है। चलने की जगह नहीं है। यही सामने जिस होटल में हम गए वहाँ पे बेसमेंट में तंदूर रखा गया है, तंदूर चलाया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से लापरवाही की जा रही है। पर उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में आ चुका है। लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है और कोई भी ऐसा पाया जा रहा है जहाँ पे कमियां हैं उनको लगातार जो है कहा जा रहा है कि उसको ठीक करिए और नोटिस दी जाएगी और अगर नहीं सुनेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर साथ में खाली ये जो प्रशासनिक चीज़ें हो रही उसके अलावा जो इन सब लॉज होटलों के जो मालिक हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्शन मोड में रहें, वो सारी सुरक्षा का इंतज़ाम करें। और आप भी जब भी कहीं पे भी होटल में किसी भी लॉज में रुकते हैं तो ये ज़रूर देखें कि क्या वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है कि नहीं दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। ये रिपोर्ट हमारी आंखें खोलने वाली है। प्रयागराज जंक्शन के होटलों की जमीनी हकीकत देखकर ये साफ हो जाता है कि सुरक्षा के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ऑपरेशन अग्नि कवच की इस पड़ताल में हमने देखा कि फायर एनओसी के नियमों को ताक पर रखा गया है। कई जगह फायर एग्जिट बंद है और कर्मचारियों को उपकरणों को इस्तेमाल करने तक का सही तरीका नहीं पता। प्रयागराज में हाल ही में होटलों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन और होटल संचालकों की ये लापरवाही किसी भी दिन एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि इंसान की जान का है। क्या ऐसे होटलों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ये देखना बाकी है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।